नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन फ्रंट पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि 1 मई को 2 बजे हम वैदिक स्पीड मैथ्स का पहला लेसन अपलोड करेंगे, तो वही लेसन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लेसन इसके बाद भी आएंगे, बस आप सब हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो भी फटाफट। इस मेथड को सीखने के बाद आप इतने बड़े नंबर को कुछ ही सेकंड्स में 11 यानी कि 11 से गुणा कर पाएंगे, कुछ ही सेकंड्स में। बस आपने ध्यान से समझना है। शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपको 11 का टेबल याद है? याद तो होगा ही, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। 11 4 ज़ा 44, ठीक है, आसान है। 11 8 ज़ा, ये भी याद होगा आई गेस, 88। 11 12 ज़ा थोड़ा सा मुश्किल है, 132। पर अगर मैं कहूँ 11 234 ज़ा, तो यहाँ तक तो टेबल हम याद करते नहीं हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ 11 इंटू 234 भी उतना ही आसान है जितना कि 11 इंटू 4 था या 11 इंटू 8। बस आपको ये मेथड जो अब हम सीखने जा रहे हैं अगर वो आता है, तो आप 11 इंटू 234 को भी ईजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 11 इंटू 234। तो एक मेथड हम सभी को आता है। अब उस मेथड में हम किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पूरे नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस मार्क लगाते हैं, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसके बाद डिजिट्स को वर्टिकली ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 4752। तो ये वाला मेथड तो हम सबको आता है, मोस्टली सभी को आता ही होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। वैदिक स्पीड मैथ्स का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले तो जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है थोड़ा सा। पहले आप क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, एक राइट में और एक लेफ़्ट में। ध्यान रहे कि ये ज़ीरोज़ इस नंबर का हिस्सा नहीं है, ये हमने बिल्कुल वैसे ही लगाया है जैसे यहाँ पर हमने क्रॉस मार्क लगाया था पहले, ठीक है। तो अब इन ज़ीरोज़ को आपने ऐड कर दिया है, और अब क्या करेंगे, पहले ज़ीरो से शुरू करते हुए 0 और 4 को ऐड कर देंगे। क्या किया आपने, राइट वाले ज़ीरो से शुरू करना है और 0 और 4 को ऐड करके आप यहाँ पे लिख लीजिए आंसर 4। 0 + 4 इज़ 4। अब आगे बढ़ना है, 4 + 3 आंसर आता है 7। अब और आगे बढ़ जाते हैं, 2 + 3 आंसर इज़ 5। फिर और आगे बढ़ जाते हैं, तो 2 + 0 इज़ 2। सो 2574 ये वही आंसर है जो आपका पहले भी आया था। आपने क्या किया, ज़ीरोज़ ऐड किए और फिर राइट से लेफ़्ट बढ़ते गए और डिजिट्स को जोड़ते गए। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि वैदिक मैथ्स का मेथड आसान था या ओल्ड मेथड जो हमने क्लास में सीखा था अपने मैथ्स टीचर से। तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मेथड आसान है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं 3 4 5 8 1। तो स्टेप्स वही रहेंगे, पहले तो आपने 2 ज़ीरोज़ लगाने हैं। अब राइट से शुरू करना है, 0 और 1 1, 1 + 8 9, 5 और 8 13। तो ध्यान ये रहे कि 13 में 2 डिजिट्स हैं आपके पास। पहले 9 और 1 तो सिंगल डिजिट्स थे, तो अब 13 में 2 डिजिट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे आंसर में, यानी कि जो भी इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट होगा उसको आप आंसर में लिखेंगे,
और 10th डिजिट 1 वो कैरी ओवर बन के चला जाएगा नेक्स्ट पेयर के ऊपर और उसे आप वहाँ ऐड कर देंगे। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 4 और 5 9 और इस 1 को जोड़ दीजिए 10, फिर से 2 डिजिट्स आ जाते हैं तो 0 यहाँ पे और 1 कैरी ओवर, 3 और 4 7 और इस 1 को जोड़ दीजिए 8। अब ये 0 और 3 तो सिंपली 3 ही रह जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इस बार थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे तो। पहले तो आप ज़ीरोज़ लगाएंगे, स्टेप्स वही रहेंगे, फिर आपने डिजिट्स को ऐड करते हुए आना राइट से लेफ़्ट। तो 4 और 3 7, ये 13 है, 3 आंसर में, 1 विल गो एज कैरी ओवर। अब 7 और 9 16 हो जाता है, अब ये 1 जोड़ दीजिए 7, 1 कैरी ओवर, 2 और 7 9 और 1 10, 4 और 2 6 और ये 1 जोड़ दीजिए 7, ये है 6 और ये है 2। तो 2 6 7 0 7 3 7 3 ये आपका आंसर आता है इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब ये है वो नंबर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहा था कि इस मेथड को सीखने के बाद आप इतने बड़े नंबर को भी 11 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो अब ये नंबर है और आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है, स्टेप्स तो वही रहेंगे। तो पहले एक ज़ीरो लगाएंगे यहाँ गुवाहाटी में और एक अहमदाबाद। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आप डिजिट्स को ऐड करते जाइए, 0 और 4 4, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 9 और 2 11। तो 1 आंसर में, 1 कैरी ओवर, 0 और 9 9, 1 10। ये हो गया 5 और 0 5 और 1 6। अब ये होता है 11, 1 कैरी ओवर, ये 13 और 1 14, 1 और 7 8 और 1 9। ठीक है, ये 3, ये 5 8 9 11, 1 कैरी ओवर, 13 और 1 14, ये आपका आ गया 5 और 6 11 और 1 12, 4 और 5 9 और 1 10, 1 और 4 5 1 6, ये 3 ये 9 और ये लास्ट में 7 और ये आपका आंसर आ जाता है। अगर बिना एक्सप्लेन सॉल्व करेंगे तो आप इसको कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व भी कर सकते हैं, पर हाँ मेथड सीखना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चंस जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको ये जो मेथड है वो समझ में आया भी या नहीं। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला सवाल 7 4 5 7 7 2 into 11। क्वेश्चन नंबर 2 3 1 8 4 7 2 7 4 into 11। और क्वेश्चन नंबर 3 2 0 1 1 3 6 2 8 9 3 4 0 1 6। आप इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर्स आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर कमेंट करके बताएं कि वो सही है या गलत, तो हम उनको चेक भी कर सकते हैं। जस्ट आप कमेंट्स में वो आंसर्स अपने पोस्ट कर दें। और अगर इसके बाद भी आप प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्कशीट्स चाहते हैं तो हम कंपटीशन फ्रंट के टेलीग्राम चैनल पे कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और प्रैक्टिस विमेन की भी हेल्प करती है और मैन बराबर हेल्प करती है, कोई फ़र्क नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि सिर्फ मेथड सीख लिया, दोनों तरफ ज़ीरोज़ लगाने और ऐड करते जाना है। बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही किसी टफ़ एनवायरनमेंट में, यानी कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक वो स्ट्रेस लेवल अलग ही होता है।
और उन स्ट्रेस लेवल्स में दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से तो स्ट्रेस हो या कोई भी इमोशनल स्टेटस है आपका, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो बस प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। अगले लेसन में हम सीखेंगे किसी ऐसे ही बड़े नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना। मींस अगले मेथड में, अगले लेसन में हम किसी भी नंबर को 12 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम सीखेंगे। और नेक्स्ट लेसन हम अपलोड करेंगे आज से 3 दिन बाद, यानी कि ट्यूसडे को 4th of May ठीक 2 बजे। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर फेसबुक पे आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, सभी प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह से और भी लेसन्स लाएंगे। और ये तो हमने आपको प्रॉमिस किया ही है कि वैदिक मैथ्स का तो ये पूरा कोर्स हम अपलोड करेंगे, इवन इसकी वर्कशीट्स भी हम अपलोड करते रहेंगे टेलीग्राम्स पे। इसके बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन जो बीच बीच में आती रहेगी तो वो हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे यानी कि टेलीग्राम पे और फेसबुक पे पोस्ट करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमसे फेसबुक और ट्विटर या जहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन फ्रंट सभी पे अवेलेबल है। और अगर आपका कोई भी दोस्त या आप भी वैदिक मैथ्स का कोई पेड कोर्स ले चुके हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ जो भी कोई ट्यूटर या ट्रेनर वैदिक मैथ्स सिखाता है और जितना कुछ वो सिखा सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ एक मेथड्स को अगर छोड़ भी दें, हो सकता है कुछ एक मेथड्स हम ज़्यादा भी सिखा दें, हो सकता है कुछ एक मेथड्स हम ना सिखाते हों, बिकॉज हर ट्यूटर का अपना अपना एक मैथडोलॉजी होता है और वो कुछ मेथड्स पिक करता है। तो हम जो सबके समझ में आएंगे वो कॉमन रेलेवेंट सभी मेथड्स वैदिक मैथ्स के हम कवर करेंगे इस कोर्स में। प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा हमसे। जिन दोस्तों ने आज हमें ज्वाइन किया है उन सब का धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑन ट्यूसडे 4th of May at 2 PM